बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, जिस समय पर देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे, समुद्र से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिसमें पिछले रत्नों के बारे में हमने बताया कि किस देवता और असुरों को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ, जिसमें से हलाल बस विष जो है भगवान शंकर जी ने पान करा, लक्ष्मी जी कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, चंद्रमा भगवान शिव की मस्तक का शोभा बना। अब देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन के द्वारा, समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के रचयिता हैं, अमृत का कलश हाथ में लेकर के प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी की दृष्टि पड़ते ही जो देवता राक्षसों को विष के द्वारा कष्ट हुआ था, वो कष्ट दूर हो गया, क्योंकि धन्वंतरी भगवान की जो दृष्टि थी अमृतमयी थी। धन्वंतरी भगवान साक्षात भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। इधर देवता राक्षस दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। उसी समय असुर आकर के धन्वंतरी भगवान के हाथ से एक अमृत कलश लेकर के वहाँ से भाग गए। देवता जो हैं असुरों से निर्बल थे, इसलिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करी। इधर असुर जो हैं अमृत को पीने के लिए आपस में छीना झपटी कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया का संचालन किया। असुरों ने देखा कि सामने से एक मोहिनी आ रही है, जिसके रूप को देख करके सभी असुर स्तंभित हो गए। मोहिनी पास होकर के निकली और कहने लगी कि अरे राक्षस वीरों, तुम में आपस में ये झगड़ा किस बात को लेकर के हो रहा है। सभी राक्षस कहने लगे, हे देवी तुम कौन हो, क्योंकि असुर जो है कामी थे। हे देवी, हम राक्षसों में इसलिए झगड़ा हो रहा है कि हम सभी अमृत पीना चाहते हैं। हम देवता असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है, जिससे हमको अमृत की प्राप्ति हुई है। मोहिनी कहने लगी कि असुरों, तुमको चाहिए कि तुम आपस में बांट करके तब अमृत को पियो, जिससे सभी अमर हो जाएंगे, और देवताओं को भी तुम्हें उनका अधिकार देना चाहिए। तुम जैसे राक्षस वीरों को जो उच्च कुल के हैं, बलवान हैं, उनको किसी के साथ में भेदभाव अच्छा नहीं लगता। मोहिनी की बातों में सभी असुर आ गए। उन्होंने कहा, देवी तुम ही इस अमृत का बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान विश्वास जमाने के लिए कहने लगे कि अरे असुरों, मैं तो एक पुंचल स्त्री हूँ, मुझे तुम जानते भी नहीं हो, मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हो। असुरों को विश्वास हो गया, देवी हम जानते हैं कि तुम्हें इसका लोभ नहीं है, अब तुम ही हमें सब मिलकर के बराबर का हिस्सा दे दो। मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश ले लिया। कहा कि देवता और राक्षस सभी लाइन लगा कर के पंक्ति में बैठ जाए। असुरों की तरफ इशारा करके कहा, अमृत में उंगली दबाई और उसमें टपका करके दिखा के इशारा करके कहा, इसमें जो पतला पतला अमृत है उसी में पहले देवताओं को पिला देती हूँ, तुम्हें नीचे गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगी। असुर तो हे ऋषिवरों मंद बुद्धि ठहरे। असुर तो केवल मोहिनी के रूप के मोह में फंसे हुए थे, कुछ समझ नहीं पाए। मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। आखिर में चंद्र सूर्य रह गए थे। इधर राहु नाम के असुर ने देखा कि कुछ चालाकी लग रही है, दाल में कुछ काला है।
उसने देवता का रूप बनाया और चंद्रमा सूर्य के बीच में आकर के पंक्ति में बैठ गया। भगवान जानते थे कि असुर है, फिर भी पंक्ति भेद करना दोष होता है। इसलिए भगवान ने सभी देवताओं के साथ सूर्य के बाद उस असुर को भी अमृत पिलाना प्रारंभ किया। चंद्र और सूर्य ने चिल्ला के कहा, प्रभु ये तो असुर है। उसी समय मोहिनी भगवान ने बचा हुआ अमृत लेकर के चंद्रमा के ऊपर गिरा दिया। इससे पूरा चंद्रमा अमृत का हो गया। उसी समय मोहिनी भगवान ने विष्णु रूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु अमृत पीने के कारण राहु का सर और धड़ जो है मरे नहीं, दोनों ही अमर हो गए, दो हिस्सों में हो गए। भगवान ने उसे राहु केतु का नाम दे दिया और कहा कि आज से तुम्हारा 9 ग्रह में स्थान होगा। इधर राक्षसों ने देखा कि भगवान श्री हरि ने हमारे साथ में छल किया है। देवता राक्षसों का युद्ध होने लगा। मोहिनी भगवान उसी समय पर अंतर्ध्यान हो गए। मोहिनी भगवान के जाते ही राहु ने कहा कि हे चंद्र और सूर्य, मैं तुम्हें अमावस्या पूर्णमासी पर अवश्य ग्रसित करूंगा। तुम दोनों के कारण मेरी ये दशा हुई है। अमृत के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त करी। राजा बलि की मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया और राजा बलि को जीवित करके पाताल लोक ले गई। इधर राजा बलि जो है अपना सब कुछ त्याग करके शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगा। इधर भगवान ने देवताओं की रक्षा करी। इधर जो है ऋषिवरों भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने जाकर के मोहिनी अवतार की भगवान शिव जी के सामने प्रशंसा करी। भगवान शिव जी ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया है, भगवान शिव जी कहने लगे कि मैंने प्रत्येक अवतार का दर्शन किया है, केवल एक मोहिनी अवतार का नहीं करा। आज मैं मोहिनी अवतार अवश्य देखूंगा। माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। शिव और पार्वती बैकुंठ लोक पहुँचे। भगवान श्री हरि ने शिव पार्वती को आते देखा। भगवान शिव जी का पूजन किया, सिंहासन पर विराजमान किया। कहा कि प्रभु, आपके आने से बैकुंठ की शोभा हो गई है। मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे मेरे आराध्य, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान शिव जी कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, हरिहर एक दूसरे की भक्ति करते हैं। कहा कि हे मेरे आराध्य, मैं आपका मोहिनी अवतार देखने के लिए आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे कि प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ खड़े होकर के चारों तरफ देखने लगे, किधर से मोहिनी अवतार आएगा। उसी समय भगवान शंकर जी ने देखा सामने से एक युवती गेंद खेलती हुई आ रही है। वो जगत मोहिनी है। उसके कमर पर पतली साड़ी शोभा दे रही है। उसके सुंदर रूप को देख करके भगवान शिव जी स्तंभित हो गए। मोहिनी अवतार जो है जैसी गेंद खेल रही थी हवा के द्वारा, उनकी साड़ी उड़ने लगी, केस उड़ने लगे। मोहिनी भगवान के रूप को देख करके भगवान शिव जी मोहित होकर के मोहिनी अवतार के पास गए और उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ना चाहा। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि पास में देवी पार्वती और सभी गण भी खड़े हैं। इधर जो मोहिनी अवतार आगे भाग रहे, भगवान शिव जी पीछे उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ने की चेष्टा करने लगे। इस तरह से जब मोहिनी भगवान को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया,
तो उसी समय पर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। कहा जाता है उसी तेज को ऋषि मुनियों ने माता अंजना के कान के द्वारा प्रवेश कराया था, जिसने बजरंगबली हनुमान जी का अवतार हुआ था। कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिससे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की खानें उत्पन्न हो गई थी। भगवान ने ये लीला करी थी, नहीं तो भगवान शिव जो है काम को भस्म करने वाले, काम पर विजय प्राप्त करने वाले कभी मोहित नहीं हो सकते। केवल राम काज के लिए लीला करी थी। भगवान शिव जी के सामने उसी समय मोहिनी रूप अदृश्य हो गया और सामने चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। कहा कि हे भोलेनाथ, ये मेरी मोहिनी माया है। आपने मेरी मोहिनी माया पर मोहित होकर के मेरे मोहिनी रूप का मान बढ़ा दिया है कि इस मेरा मोहिनी रूप आपको भी बस में कर सकता है। भगवान शिव जी ने श्री हरि को प्रणाम किया, पार्वती जी के साथ में अपने बैकुंठ लोक आ गए। इस तरह से भगवान ने जो है मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया और देवताओं का कार्य सिद्ध करके भगवान शिव जी को भी अपने मोहिनी रूप के दर्शन कराए। इस तरह से जो भक्तजन भगवान के इस मोहिनी अवतार की कथा को श्रवण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए आप सभी को जय श्री